भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सत्य में रहो, भक्तों का संग करो, धाम यात्रा करो, कृष्ण प्रसाद लो। ये सब आपको कहाँ ले जाएगा? सत्य की ओर। क्योंकि ये सब भौतिक नहीं है, भक्तों का संग भौतिक नहीं है। क्योंकि भक्तों के संग में क्या मिलेगा हमें? ऐसे धाम यात्रा मिलेगी, कृष्ण प्रसाद मिलेगा और हरिनाम कथा। और ये सब चीज से क्या होता है? ये जो हम आसक्ति हो गई है असत्य में जीने से, उससे हम कहाँ आसक्ति होगी? सत्य से। जिस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ओके, अभी इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण है। जैसे माचिस की तिल्ली होती है, माचिस मैच बॉक्स, तो हम क्या करते हैं उसको? तिल्ली और बॉक्स, वो दोनों संपर्क में आते हैं तो क्या प्रकट होता है? अग्नि। तो अग्नि संपर्क में आने से प्रकट हुई, मगर अग्नि थी। तिल्ली के अंदर क्या है? लकड़ी के अंदर अग्नि है, मगर उसको ऐसा संपर्क में नहीं आ रहा है, इसलिए जल नहीं रही। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है ना? तो भगवान सत्य है, सत्यम परम धीमहि। तो भगवान सत्य है, तो हम भी कौन है? उनके अंश सत्य है। तो असत्य में क्यों फंसे? फिर संपर्क नहीं है ना? बॉडीली कॉन्सेप्ट में हमें फंसा दिया है। हम लोग आधुनिकरण में जीते हैं, उनको आत्मा के तत्वों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें शरीर के लिए इतनी सारी सुविधा, टेक्नोलॉजी, ये वो सब, एजुकेशन, डिग्री फंसा दिया है। हमारी ओरिजिनल जो स्वभाव है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, वो प्रकट नहीं हो रहा। तो कैसे प्रकट होगा? तो जैसे तिल्ली संपर्क में आती है तो जलती है, तो इसी प्रकार हमारे अंदर कृष्ण भक्ति है, कोई डाल नहीं सकता। तिल्ली में अग्नि डाली नहीं है, मगर निकाला संपर्क में आने से। इसी प्रकार हमारे अंदर कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, ऑलरेडी है ना? मगर क्यों? क्योंकि हम ऐसे संपर्क में नहीं है। हमें कृष्ण भक्ति भुला दे, ऐसे संपर्क में हम लोग जीते हैं। समझे? इस प्रकार ये पूरा जो षड्यंत्र है समाज का, आज आधुनिकरण का, यही है कि हम किस प्रकार नास्तिक बन जाए, हम किसी वस्तु में ना माने, किस पे विश्वास ना करें। पत्थर की, ये तो जो मूर्ति है पत्थर की है, क्या है? गौर निताई, ये तो पंच धातु है। फिर राधा माधव, ये ब्लैक स्टोन है, व्हाइट स्टोन है, बस, और कुछ नहीं है। मगर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं, हाँ, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये प्रतिमा यानी आप पत्थर मत समझो, चित्र मत समझो, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के सामने जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर मूर्छित हो गए उनको देखकर। लकड़ी होती तो आज भी हम लकड़ी तो देखते ही है ना, मूर्छित क्यों नहीं हो रहे? तो वहां क्यों हो गए? क्योंकि वो साक्षात भगवान को देख रहे थे। तो हमारी दृष्टि, हमारी शुद्धता में कमी है, इस वजह से हम लोग विषय छाड़िया, विषय से आसक्त है हम लोग। क्या है विषय? इस संसार को भोग करना। क्या करना? और भोग करने के लिए क्या है हमारे पास साधन? इंद्रिया। और कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? यही संस्पर्शजाप होगा, यही संस्पर्शजाप होगा। हम क्या करते हैं? खुजली आती है तो मीठी लगती है, स्वीट हनी जैसी, मगर फिर ज्यादा खुजाते हैं तो दुख योने वयवती, क्या होता है? फिर वहां से खून निकलता है। तो ये संसार में जितना भोग करेंगे उतना क्या आएगा? क्यों? क्योंकि जितना भोग करते हैं उतना शरीर क्या हो रहा है? तंदुरुस्त रहता है। क्या होता है? जितना भोग करते हैं उतनी हमारी जो कॉन्शियसनेस,
हमारी इंद्रिया, हमारा शरीर क्षीण होता है। क्या होता है? क्षीण होता है। और हम असत से आसक्त है, तो असत हमेशा क्या देता है? धोखा। क्या देता है? धोखा। कैसे? कि हम इसी शरीर को अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, हमारा जो मन है उसकी श्रवण कीर्तन करते हैं, है ना, बहुत अच्छी सेवा करते हैं हम इसकी, है कि नहीं? हम अपने आप को खुद को प्रणाम भी करते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। डीटी वर्शिप करते हैं कि नहीं? किसी करते हैं हम लोग? जो खत्म हो रहा है। और जब बात आती है भगवान को प्रणाम करो, भगवान का चरणामृत लो, उनका नाम लो, उनकी सेवा करो। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मन मना बहु मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। कृष्ण कहते हैं मुझे करो, और हम क्या करते हैं? असत में जीने वाले खुद को, अहम ब्रह्मास्मि। समझे? तो यही वजह है दुख की। हम अपने आप में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा संपर्क ऐसे लोगों से नहीं है जो भगवान में इंटरेस्टेड है, जो सत्य में इंटरेस्टेड है। इस वजह से दुख आता है। जिस प्रकार लोग कहते हैं, नास्तिक लोग, कि भाई ये तो मूर्ति है, पत्थर है। अभी जिसने अभ्यास किया है अपने शरीर से, उसको पता है कि शरीर के अंदर भी कुछ पावर है विशेष, जिससे शरीर से कोई लेने देना नहीं है। तो भगवान ने ऐसी वस्तु बनाई है जो पदार्थ को भी चला सकती है। किसको चला सकती है? उसको शांत रखो। हाँ, भगवान ने ऐसी वस्तु बनाई है कि जो पदार्थ को भी चला सकती है। ये शरीर क्या है? जड़ पदार्थ। अभी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो चल सकता है? नहीं। तो उसमें क्या था? पावर। उसका विश्लेषण करते तो हमें पता चलता है कि उसमें आत्मा है। वैदिक में उसका नाम दिया गया आत्मा। यहां पर लोग कॉन्शियसनेस और बलता बलता कुछ विज्ञान नए नए नाम देते हैं, मगर वैदिक में नाम दिया गया आत्मा। और आत्मा है तो परमात्मा भी है। तो परमात्मा बहुत सारी आत्मा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो जो आत्मा है भगवान की शरणागत नहीं होती, उनको भौतिक संसार में डाला जाता है। और जब भौतिक संसार में डाला जाता है तो भौतिक संसार को क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैया अध्यक्षेन प्रकृति। स्वतंत्र नहीं है, अपने आप नहीं चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? मैया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो भगवान जड़ पदार्थ के अंदर आत्मा को प्रवेश करते हैं तो वो जड़ पदार्थ भी क्या करता है? हंसता है, रोता है, डांस करता है। होता है कि नहीं? रोते हैं हम लोग, हम हंसते हैं, हम खाते हैं, भूख लगी है, कुछ भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि नहीं? पदार्थ कभी भावनाएं प्रकट करती है? नहीं, कभी नहीं। लिफ्ट, हाँ, लाइट चली गई तो रुक गई, वो नहीं समझ सकती कि अंदर कोई फंसा है। वो उसमें जो सेट किया गया है ना, हाँ, प्लीज क्लोज द डोर, वो आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा मुझे वो दीजिए, आपने नहीं दिया। मैंने दूसरी बार कहा मुझे वो दीजिए, हमारी ट्यून चेंज होती है। तीसरी बार समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो दीजिए, नहीं भी होगा तो फिर गाली होती है। तो हमारे अंदर क्या है? उसने प्रोग्रामिंग फिट किया गया है, प्लीज क्लोज द डोर।
आप कितना भी करे, वो प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज प्लीज बार बार प्लीज बोलेगा, गुस्सा नहीं होगा, कमीने बंद कर, वो नहीं बोलेगा। मगर हम क्या करते हैं, भावना है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बदलती है, मगर देश काल परिस्थिति के साथ साथ वो लिप नहीं बदलेगी, उसका बोलना वही रहता है। तो इसी प्रकार भगवान ऐसे पदार्थ के अंदर आत्मा को डालते तो वो पदार्थ इतना मूवमेंट करता है। आप बुलाते हो, ए आज घर पे आ जाए खाना खाने के लिए, तो आप कैसे जाते हो? तो अगर जड़ पदार्थ के अंदर आत्मा रहकर वो हलन चलन कर सकती है, तो भगवान के विग्रह जो परमात्मा है, तो इतनी आत्माओं को कंट्रोल करते हैं, तो परमात्मा विग्रह के रूप में, पत्थर के रूप में अपना साक्षात्कार नहीं कर सकते? अगर हमें ही पदार्थ के अंदर डालकर इतना कुछ हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, तो भगवान भी विग्रह के रूप में सेवाएं स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो कौन है? सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्ति का मान का मतलब यही हुआ कि आप जो नहीं चाहते ना वो कर सकते हैं, और आप जो चाहेंगे वो नहीं भी कर सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं एक उंगली पर, और करोड़ों हाथ से नहीं भी उठा सकते। क्यों? इसलिए उनको भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है? स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र है। दुर्योधन ने 56 भोग दिया कृष्ण को, मगर खाया नहीं? खाया। जगन्नाथपुरी में कितनी बार आप भोग लगाओ खाते रहते हैं जगन्नाथ जी, वहां कृष्ण को क्या हुआ था नहीं खाने में? क्योंकि वहां सेवा भावना नहीं थी। और जब विदुर जी के वहां गए तो उनकी पत्नी ने भगवान को देखकर इतनी मोहित हो गई कि उनको पता नहीं चला कि छिलका दे रहे हो या केला दे रहे हो, तो छिलका दिया, तो भगवान ने क्या किया? उसको प्रेम से खाया। क्यों? क्या संबंध था? प्रेम। तो इसी प्रकार भगवान की विग्रह है यहां पर साक्षात, वो हमें पत्थर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी ज्ञान में, अनुभव में कमी है। मगर जैसे मैंने आपको लॉजिक दिया, उदाहरण से समझाया कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को इतना कुछ कर रहे हैं, हाँ, और जो एक दिन समाप्त हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? परमात्मा भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। एक्चुअली कहा गया है शास्त्रों में कि कृष्ण कृपा करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या करने आए हैं? करुणा। परम करुणा बहुदुई जना निताय गौर चंद्र। परम कृपा नहीं बोला, परम करुणा। करुणा का मतलब क्या होता है और कृपा का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप यहां से जा रहे हैं, आपको बटुआ गिर गया और आपको स्टेशन पे जाना है, तो आप क्या करोगे? किसी को बोले कृपा करके मुझे 10 रुपए दीजिए, ठीक है? तो हम क्या बोले उनको? कृपा करके। मीन्स हम मांग रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो मांगना और देना, तो मांगने वाले पे देने वाले की कृपा हो रही है, इसे कहते हैं कृपा। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं। मन मना बहुमत भक्त मध्याजिमा नमस्कुरु। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे देते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। भगवान कहते हैं कि यद करोषि यजस्नोषि यज्जुहोषि ददाति यत्। वो कहते मुझे कुछ दो तो मैं क्या करूंगा? तत्कुरु मदर्पणम, मैं तुम्हें जन्म मृत्यु से मुक्त करूंगा। डील हो रही है ना? कुछ दो कुछ लो, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में। ऐसा नहीं कि उनकी करुणा नहीं है, मगर जिस भाव में भगवान श्री कृष्ण है, ऐश्वर्य लीला है, क्या है उनकी?
विष्णु की क्या लीला होती है? ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य। और चैतन्य महाप्रभु कौन सी लीला है ये? करुणा लीला, औदार्य लीला। क्या कहते हैं? उदारता है। आपको बटुआ गिर गया, आपको 10 रुपये मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपको देंगे। इसे कहते हैं करुणा। मांगने की जरूरत नहीं है, आपको देंगे, जबरदस्ती देंगे। इसे कहते हैं करुणा, जो हमें यहाँ पर पाई जाती है चैतन्य महाप्रभु के धाम में, ये मायापुर धाम में। ये पूरी जो नगरी है औदार्य है। इसीलिए कलयुग के लिए कृपा संभव नहीं है। कलयुग के लिए क्या जरूरी है? औदार्य, करुणा। क्योंकि हम लोग नहीं आने वाले भगवान के पास। हमारे पास टाइम ही कहाँ है टाइम? रिटायरमेंट में भी टाइम नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारे पास। एक 3000 स्क्वायर फुट की जगह को मेंटेन, सुविधा देना, वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? अभी समय नहीं है, बहुत जिम्मेदारी मेरे पास, तो ये करुणा को हम ले नहीं पाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में क्या किया? हाँ, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वो प्रेम यहां लेके आए। और यहां पर आके क्या कर रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्ण, ठीक है? तो कहते हैं बोलो, एक बार बोलो, कृपा करके एक बार बोलो, बोलो बोलो हरे कृष्ण। ऐसा नहीं बोलूंगा हरे कृष्ण। ओके, चलो बोल तो दिया। ऐसे चैतन्य के एक शिष्य थे, तो वो करुणा करने के लिए गए थे। मुस्लिम लोग क्या करते थे? नहीं बोलते थे, हम नहीं बोलेंगे, ऐसा है। तो फिर वो गए वहां पर, तो वहां पर जाकर उन्होंने बोला हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। तो गुस्से में बोला नहीं बोलूंगा हरे कृष्ण। तो वो बोले बोल दिया। तो डांस करते करते वापिस आए, समझे ना? तो ऐसे है, जैसे कि कोई माँ है, बेटा खाता नहीं है, तो उसको 2 झापट लगाती है ना? रोता है, उसके आंसू पोंछती है, चांटा मारती है और खिलाती है। ये क्या है? गुस्सा, यानी दुश्मन बाटे। प्लीज हमें जबरदस्ती मत कीजिए, आप, मेरी इच्छा होगी तो करूंगा। नहीं, आपकी इच्छा कभी नहीं होगी, आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है बच्चों को, तो बच्चा ऐसे हाँ हाँ लगाओ, कोई बात नहीं है, और नहीं भी बोलेगा तो लगाना पड़ेगा उसके इलाज के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलयुग में कोई नहीं आने वाला। कलयुग में सभी लोग अंधाधुंध चल रहे हैं, अंधों के पीछे अंधे हैं। क्या है? अंधे कौन है? नमाम दुष्कृति न मूढ़ा। कौन है वो? कौन है? कौन है अज्ञानी? कौन है वो? पता नहीं आपको कौन है? हम लोग। कौन है नास्तिक? इतने बड़े संसार में कोई दिखाई नहीं आपको ऐसा, इस शब्द वाला? कौन कौन है? चैतन्य ने क्या कहा? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो पहले हम ही नास्तिक है, हम ही खुद कौन है? कपटी। जितने भी शब्द हम दूसरों को बोले ना, पहले अपने पे अप्लाई करना है। सभी हम ही हैं, क्योंकि जन्म सार्थक करी। जब हमारा जन्म सार्थक होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसी प्रकार समाज में हम हैं, मगर बड़े बड़े लोग भी हैं। हम तो चलो आ गए जैसे जैसे करके, मगर नमाम दुष्कृति न मूढ़ा, हमने मान लिया कि मूर्ख थे। ओके, हम पहले मूर्ख थे और किसी की कृपा हुई तो हम आज समझे हैं। प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता
तो असुर असुर जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो कौन है? अंधो, वो अंधे हैं। और उनके पीछे चलने वाले कौन है? अंधा इति अंधा, समझे? तो अंधा फॉलो कर रहा है, समाज को चला रहा है, हमें मनोरंजन दे रहे हैं। मनोरंजन देने वाले कौन है? वही है, अंधे। और उसको फॉलो करती दुनिया, फिल्म स्टार, ये वो सब। कहां ले जाते हैं वो लोग फिर? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु फोर्स कर रहे हैं, लो लो नाम लो, भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि कृष्ण प्रेम है और हरि नाम क्या है? ये हमारी इच्छा हरि नाम लेने की होगी तो वहां से जीवरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारा हृदय का शुद्धिकरण शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु बहुत करुणामय है, ये पापियों के लिए ही आए हैं, है ना। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमेशा हमें भगवान भक्तों के संग में रखिए। जब तक जीवन है तब तक हम लोग कुछ ना कुछ श्रवण करें, कीर्तन करें, धाम यात्रा करें, जिससे हमारा संपर्क बना रहेगा, समझे। तो संपर्क बना रहेगा तो हम रोज हम कृष्ण भावनाओं हो सकते हैं, हर क्षण। अगर हम लोग संपर्क से दूर चले गए तो वापिस क्या बन जाएंगे? असत में जीने लगेंगे। इसलिए यहां पर आने के बाद लोग बहुत कुछ सहिष्णु हो जाते हैं, होते कि नहीं? आपको थोड़ी सी भी कुछ परेशानी होगी तो आप क्या करेंगे? छोड़ेंगे उसको, नहीं वहां जाना है। मगर जब घर पे होते हैं तो आराम करते हैं। इतना भी इतना बड़ा हो जाता है ना। सुई लगती है तो हमें क्या लगता है? किसी ने सर फोड़ दिया है। मगर धाम में जब आते हैं तो हम तपस्या होती है, नेचुरल आनंद इतना है। जिज्ञासा है तो देखे, यहाँ पर स्थलियों को देखे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? सहन करना सीखते हैं। तो जो सहन करना सीखते हैं वही क्या है? वही आत्मा अनुभूति है। मगर उसको और मैच्योर करने के लिए मैयासक्त, भगवान से आसक्त होना पड़ेगा। हम लोग शरीर से आसक्त है, वैसे भगवान से आसक्त होंगे तो ये सभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो बस ये धाम में हम आए हैं यहाँ पर यही करने के लिए कि भगवान में किस प्रकार हमारा मन लगे, उनको नमस्कार करें, है ना। ऐसा हम दक्षिण भारत में देखेंगे, पेरियार कौन था? वो नास्तिक था। और सामने कौन सा मंदिर है? श्रीरंगम, रंगनाथ। हजारों साल से रंगनाथ की अभिषेक सेवा बहुत सारे पंडे लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग वहां पर, आज तक रुकी नहीं। वो पेरियार क्या कर रहा था? भगवान जैसे कोई वस्तु नहीं है, ये सब नाटक है, ठीक है। तो उसका अभिषेक कैसा हो रहा है? अभी बाहर वो चिड़िया आती है, मल से अभिषेक होता है उसका। और नारायण का कैसे अभिषेक होता है? गाय का शुद्ध दूध, घी, दही, शक्कर का पानी सब मिला के, शहद, सबसे अभिषेक होता है। और अभिषेक करने वाले कितने लोग होते हैं? ब्राह्मण जो स्वच्छ रखते हैं अपने आप को, सतोगुण में रहते हैं, वो करते हैं। आज तक करोड़ों लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। आज तो पूरा विश्व जा रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। और स्टैंडर्ड बढ़ गया सेवा का, क्योंकि इस्कॉन वाले बहुत अच्छी सेवा करते हैं। अरे अपने को भी ज्यादा करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद की भावना पूरे विश्व में कैसे भगवान की सेवा करनी है सिखाया। आज इसलिए आपको इतनी स्वच्छता दिख रही है मंदिर में, जो ड्रेसेस वगैरह, भगवान को रोज नए नए ड्रेस। तो ये क्या है? ये सत्य है। अंधे है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं नहीं मानता, ठीक है। अभी लाइट बंद है इसीलिए, तो लाइट चालू होती है तो
असतो मां सतगम, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी ने हमारी क्या की है, हमारी आंखें खोली है, बंद थी हमारी आंखें। अब लोग कहते हैं दिखता नहीं है मुझे भगवान, तो मैं नहीं मानता। तो भाई आंख तो खोलो, आंखें बंद है तुम्हारी। तो ऐसे हमारी आंखें बंद थी, अभी हमें क्या की है उसको ज्ञानांजन शलाकया। जैसे कोई नींद में कोई सपना देखता है तो क्या होता है, आंख बंद करके छोड़ दो छोड़ दो, तो खोल तो खड़ी, आंखें खोलेगा तो समझ में आएगा कि कोई ने पकड़ा ही नहीं है। ऐसे हम लोग क्या है अभी, अज्ञान, ओम अज्ञान तिमिराम दश्य ज्ञानांजन शलाकया। हम अज्ञान में फंसे हैं, हमें क्या जरूरत है, ज्ञान की। शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में आप देखो ज्ञान वितरित किया। आज भक्त हैं लोग, वही थे ना, हम इंडियन ही थे ना। हाँ, आज आपका नाम, हम सबके नाम दीक्षित, कुछ तो कुछ लोग हैं, सबके नाम अलग अलग है। पहले हमारे वो नाम पे गर्व था, आज हमें उस नाम पे गर्व है, क्योंकि हमारे पास अभ्यास कम था। सीमित सिलेबस, जन्म लेते हम तो सीमित सिलेबस रहता है, अभ्यास कम। मगर जन्म जायते शूद्र संस्कार भवित द्विज, जब हम संस्कार लेते तो क्या होते हैं, फिर सिलेबस बढ़ता है। हाँ, वेद पतिथ विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। सिलेबस बढ़ाना चाहिए, एक सीमित सिलेबस से नहीं चलना चाहिए। बस बस अभी मुझे ज्यादा समझना नहीं है, समझो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। हरे कृष्णा। और भी हम ऐसे थोड़ा भजन कीर्तन थोड़ा करेंगे, मगर मैं इसे कहा कि भैंस के सामने भागवत ना हो। हम सब यहाँ पर आए नहीं, हमने कहावत सुनी होगी ना आपने, कि गुजरात में है ये कहावत। आप क्या होते महाराष्ट्र में, भैंस के सामने भागवत करना, ऐसा नहीं बोलते ना क्या? हाँ, गुजरात में बोलते हैं। तो भैंस के सामने भागवत करेंगे तो भैंस क्या बोलेंगे, हाँ, हरे कृष्ण नहीं बोलेगी। तो सब इसीलिए करना पड़ता है श्रवण कीर्तन, कि हम लोग यहाँ की विशेषता समझे थोड़ी फिलोसॉफिकली, और फिर हम भगवान की सेवा में जुड़े। समझे? कोई पूछे तो कुछ बोल सके। अभी प्रसाद लेंगे और प्रसाद के बाद हम लोग गुरुकुल दर्शन के लिए 10 बजे ना माता जी, 10 बजे। तो जल्दी अगर हम लोग आएंगे तो 11 बजे यहाँ टीओबीपी ओपन होता है, बड़ा मंदिर। तो मैंने बात किया है उनसे, तो हमें दर्शन करने देंगे। एक्चुअली तो बंद है ऐसे, मगर 11 बजे खुलेगा तो फिर हमें दर्शन मिल जाएगी परमिशन, तो हम अंदर से थोड़ा देख सकते हैं। अभी बाहर से देखा ना, ऐसा अंदर से भी और भव्य है, तो देखने जल्दी जा सकते हैं। जल्दी प्रसाद लेते हैं और हम जाते हैं।